महादेव की जय। हम एक बूढ़ी माँ की कथा सुनाने जा रहे हूँ और कथा अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक समय की बात है कि कार्तिक का महीना आने वाला था, तो अपना बूढ़ी माँ जो है अपना बेटा से कैसे करती है, कह रही है कि ये बेटा जे हम कार्तिक नहाही जे कार्तिक स्नान करने के लिए गंगा स्नान करेंगे और गंगे जी जाके रहेंगे भर महीना। बोला बेटा कि ना मान ना जा, से ठंडी के मौसम है जे मत जाओ, तबीयत खराब हो जाएगा। फिर भी बूढ़ी कही कि नहीं हम जाएंगे बेटा, जब तक शक्ति है तब तक हम जाएंगे। तो पुतों से आके उसका पति कहा बेटा जाके कल औरत से कि से माला पूछो, एक महीना के लिए बना दो, मेरी माँ जाएगी कार्तिक नहाने गंगा स्नान। पकौड़ी उकौड़ी बनाई और लड्डू उड्डू बना के सास को दे दी। तो माँ बेटा दोनों गंगा स्नान करने के लिए माँ को गंगा जी छोड़ने के लिए बेटा गया ले करके गाड़ी पर। जब लेके गया तो वहाँ पास एगो झोपड़ी था, झोपड़ी बना दिया। उसके झोपड़ी में बुढ़िया रहने लगी और सब अड़ोस पड़ोस लोग ने कह दिया बेटा कि तनी हमारे माँ पर ध्यान दिया, हमारे माँ बूढ़ी है, तनी सही समय से तनी देखभाल सब लोग करते रहिएगा। बोला ठीक है बाबू जाओ। बेटा चल आए, बूढ़ी सुबह उठे और नहाए और जे दिला खल तो वही अपना बेचारी खाए। रोज नींद के नियम वैसे ही 4 बजे भोर में नहाए, अपना खाना जो दे बेटा से खा ले। पुतो जो दिला खल से वही खाए पानी पी के रह जाए। वैसी वैसी पूरे महीना बीत गए। जब 4 दिन रहल तब रात के दिन एक दिन केवाड़ी खटखटावे लगल। तब बूढ़ी माँ बोली कि कौन? केवाड़ी दरवाजा खोली तो तुम कौन? तो हम सावन। कहे सावन? हाँ मैं सावन हूँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगा हुआ है, मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। बूढ़ी जल्दी से वही लड्डू पकौड़ी जो था वो दी और एक लड्डू खाए, पकौड़ी खाए और वहीं पास बुढ़िया की झोपड़ी पर निकला तुम्हारे, तो एक कोना सोना बन गया झोपड़ी। फिर सवेरे हुआ, नहाई बेचारी भोर में नहा हुआ करके और वहीं पास सामान अंतर्ध्यामी हो गए। फिर सवेरे उठी, फिर वही काम की, सोई तो दूसरा रात फिर आए, केवाड़ी दरवाजा खटखटाने लगा। तो कौन? वही खोले केवाड़ी तो कहे कि हम भादव जे मुझे बहुत जोर से भूख लगा हुआ है, कुछ खाने के लिए दीजिए ना, हम भादव हैं। बोले इसे ठीक है, वही पकौड़ी और जो था लड्डू भादो के भी दिया, भादो भी खा लिया। वहाँ पास 1 लाख मारा था, उसका आधा झोपड़ी सोना के हो गया और वही अंतर्ध्यामी हो गए। फिर तीसरा दिन हुआ तो फिर भगवान बूढ़ी सोई कार्तिक स्नान कर करके और खा करके बेचारी सो गई। फिर दरवाजा खटखटाने लगा, फिर बेचारी कही कौन? फिर केवाड़ी खोली, बोले हम हैं आसिन, मुझे बहुत जोर से भूख लगा हुआ है और मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। वही बूढ़ी एक लड्डू प्रात में लेकर के गई कि लीजिए खा लीजिए, यही मेरे पास भेंट है, खा लीजिए। एक लड्डू और पकौड़ी खाए और खा करके 1 लाख मारे तो 3 हिस्सा सोना का हो गया बुढ़िया के झोपड़ी। बेचारी वहीं पास आसिन भी अंतर्ध्यामी हो गए, चले गए। फिर बुढ़िया बेचारी चौथा दिन पूर्णिमा रहे, नहालक पिचलक नहा उहा करके कुछ था से खाई और वहीं पास चौथा रात में सो गई। फिर दरवाजा खटखटाने लगे, बोले कौन? गेट खोले तो देखे कि हाँ हम हैं कार्तिक। कि भगवान कार्तिक भगवान मुझे दर्शन दे दिए, यही भगवान को दर्शन के लिए मुझे लगा रहे थे, मैं इतना दिन से तपस्या कर रहे थे, हे प्रभु आपसे मुझे दर्शन हुआ। बोले हाँ हम तो मुझे से तो तुम्हें दर्शन हुआ, मुझे बहुत जोर से भूख लगा, वो कुछ खाने के लिए दीजिए। वही जो था लड्डू और पकौड़ी दे दिए खाने के लिए। कार्तिक भगवान खाए और उसके बुढ़िया को 1 लाख मारे कि पूरे महल सोना का आया, पूरा नौकर चाकर पूरा धन संपत्ति सब चीज से भर गए। और दर्शन पा करके बुढ़िया तो पूरा आनंद से बेचारी रहने लगी, खाने पीने लगी।
2-4 10 दिन 15 दिन हो गया, बेटा लिताहर करने के लिए गाड़ी लेकर के आया। बोला मेरी माँ को यहीं पास छोड़ दिए थे, मेरी माँ नहीं है, न माँ का झोपड़ी है, कहाँ मेरी माँ चल गई। तो गांव वाले कहा कि अरे बेटा तुम्हारी माँ का ही ये महल है सोना का, और तुम्हारी माँ इसी महल में हो है, जे जाकर देखो। वही जाके देखी तो माँ तो एकदम आनंद पूर्वक एकदम स्वर्ग बनी हुई थी, और पूरे खाना पीना सब चीज का व्यवस्था था, सोना चांदी पूरा बोरा में बेटा के जितना इच्छा हुआ पूरा सोना का सिक्का भर करके बोरे बोरे ले गया, यहाँ से ले गया। और बुढ़िया माँ के भी ले गए, अपने माँ के ले गया। वहाँ तो पुतोह देखी तारी खाली तो सोना लेके मेरा पति आया है, उसको तो जलन होने लगा, दिल में जलन होने लगा। वो कहा कि अगला कार्तिक आएगा तो हम अपन माँ के भेजेंगे, मेरी माँ भी वही तरह के कार्तिक स्नान करेगी और बढ़िया बढ़िया सामान बना के, उन्हें तो लड्डू और पकौड़े दिए तो इतना सोना चांदी लेके तो और लाएगी, उसे और अच्छा अच्छा खाना देंगे। अगला कार्तिक आया, बाहर वैसी की उसी तरह दी, उसी तरह गंगा स्नान के लिए जैसी गई, दामाद पहुंचाया झोपड़ी में वैसी रख के गया। वो जैसी कार्तिक का महीना चढ़ा, वो तो कही कि बहुत ठंड है, मेरी बेटी तो बढ़िया बेटी कहा, उसी टाइम कहा दिया था कि बेटी हम नहीं जाएंगे, हम कार्तिक स्नान नहीं करते, पूरी हम नहीं हो जाएंगे, वो सत्य है सतवान है, उसको भगवान फल देंगे, लेकिन हम नहीं जाएंगे। वही फिर बुढ़िया के कहा कि ठीक है, पूरा कमल उमल ओढ़ करके सो जाए, सवेरे हुए और वही पकौड़ी और लड्डू ये सब जो सामान था सामग्री सब खा करके सो जाती थी, कुछ नहीं करती थी। जब कार्तिक महीना का 4 दिन रहा तो उसी 4 दिन में बुढ़िया के दरवाजा खटखटाने लगा। बोले कौन? बोले कि हम हैं। निकले, गेट खोला तो हाँ हम हैं सावन, हाँ क्या चाहिए? मुझे बहुत जोर से भूख, अरे मुझे तो खाना मिलवे नहीं करता, जा जा हम नहीं खाना देंगे। वैसी करके भादव के भी कही मेरा खाना नहीं देंगे, दूसरा दिन भी वही किए, तीसरा दिन आश्विन का भी वही किया, कार्तिक महाराज के भी वही किया, और जैसे जैसे किया उसका एक कोना ढाने गया। सावन कहा तो सावन एक कोना, ऋषि उदास होके गए तो एक कोना ढा, भादव उदास होके गए तो दूसरा कोना ढा, और आश्विन भी उदास है तीसरा कोना, और कार्तिक आए तो उनको भी वही दशा है, वो भी उदास होकर के चले गए, और उन्हें पूरे के पूरे झोपड़ी खत्म हो गया, और बहुत बुरा नियत एकदम खाना खाया भी जला रही थी। तो बुढ़िया उसी टाइम गधा बन गई। कार्तिक महाराज आशीर्वाद दिए तो बुढ़िया गधा बन गई। जब गधी बन गई तो उसका दामाद ले जाने आया तो कहा कि यहीं पास मेरी सास की झोपड़ी था, और मेरी सास नहीं है, कहाँ गई? अरे वहाँ पास माँ जहाँ, अरे तो सब पड़ोस वाला कहा तेरी माँ जो थी माँ थी वो देवी थी, देवी के समान, यहाँ पास के तो स्वर्ग बना दी, और तेरी सास तो सास है एकदम सबसे बेकार थी, वो कार न कर्म की कि कुछ भी न की, पड़ल पड़ल खाती थी, अंतिम में गधी बन गई, वही में तुम्हारा सास है। और इतना चीख रही है कि पूरे एकदम रात दिन कोई के सोने नहीं दे रही है, पूरा चीख रही है और चिल्ला रही है गधी। वही गाड़ी पर बैठा करके गधी के ले गया, पूछा घोड़ा में बंद करके दामाद ले गया। तो मर्दाना उसका पूछा कि पत्नी पूछा कि मेरी माँ कहाँ है? अरे तुम्हारी माँ तो उसी घोड़ी में बंद है। देखा तो गधी है, कहा मेरी माँ ऐसे क्यों हो गई? बोला तेरी माँ कैसे हो गई? तुम्हारा माँ से पूछो। ब्राह्मण के बुलाया गया, पूरे ज्योतिष वाला के बुलाया गया। ज्योतिष वाला ने कहे कि हाँ हो ही सकता है, जे ऐसा ऐसा कर्म खराब कीजिएगा तो जैसा कर्म वैसा फल भगवान ही देते हैं, जैसा कर्म कीजिएगा फल वही मिलेगा। बोले कि अच्छा ठीक है। अपना सास के पांव पड़ी, बोली मेरी माँ को गंगा स्नान के लिए ले जाइए और अपने साथ स्नान करवा के मेरी माँ को मनुष्य तन दिवा दीजिए। वही उसका सास भगवान गंगा मैया से माफी मांगे, कार्तिक महाराज से माफी मांगे, और अपना समझिन को भी, पुत्रों के माँ को भी गंगा स्नान पूरी जैसी मारी तो मनुष्य तन में निकली। यही से जानिएगा बहन जी, जैसा कर्म कीजिएगा वैसा फल मिलेगा। कर्म के अनुसार कर्म ही निदान है, कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। और बच्चा जैसा रोता है हट करता है तो माँ दूध पिलाती है, मेरे भगवान वही है। भगवान के पास में घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, भगवान जरूर दया करते हैं। इसीलिए प्रेम से बोलिए हर हर